ठीक है जान, मैं यहीं उतरती हूँ। आपको पता है ना मेरा तुम कह रही हो हम हैप्पीनेस के बॉर्डर पर आए हैं? हाँ। सनम, प्लीज फिक्र मत करो। तुम्हारे पेरेंट्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर नहीं करते तो तुम्हारी इतनी अच्छे से परवरिश नहीं होती। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारी ऐसी फैमिली में परवरिश हुई। तुमने अपने मॉम डैड के साथ पूरा बचपन बिताया और वो ऐसे पेरेंट्स हैं जो तुमसे प्यार करते हैं। वो फिशेस मुझे आज भी मॉम डैड ओ करते हैं। वो फिशेस अब हमारी विशेस पढ़ रही हाँ, हैं। उन्होंने सारा काम काज छोड़ दिया और बस हमारी विशेस पर लगे हैं वो लोग। I'm so bored. मेरी कार अब तक ठीक हो गई होगी। मुझे भी लगता है आपको चलना चाहिए। चलो चलो आइए। जाओ। अच्छा सनम, मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। See you. See you. औरत मैं इसे हटा दूं क्या? क्या हम टेक ऑफ के लिए रेडी है? जान, मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, पर जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बहुत स्ट्रेस हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। आप किसी और को बोल दीजिए ना, जैसे कि मिस टेरेन, वो बहुत अच्छे से कर पाएंगी। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जान, मैं नहीं चाहती कि आप इसे खो दे मेरी वजह से। और इसके अलावा मैं आखिर हूँ ही कौन? मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कौन हो। तुम एक एंजल हो। तुम जिस चीज को छूती हो वो एक तारा बन जाती है। तुम मेरी एंजल हो। सच में? हाँ। नहीं, जेन्युइनली तुम मेरे लिए एक एंजल से कम नहीं हो। क्या सच में? तुम मेरी लाइफ की गुड लक हो। हाँ। नहीं होगी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। हाँ क्या? मैं जानती हूँ। हाँ ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मेरी वजह से कोई गड़बड़ नहीं होगी। नहीं हो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो तुम ही थी जिसने ये कैंपेन और एड वगैरह सब क्रिएट किया, और वो भी बहुत अच्छे से, ऑनेस्टली। हाँ हाँ। हाँ। तो फिर जाओ और जीत कर आओ। मैं और कुछ नहीं कह सकता। ओह देखो तो हमें, हम पूरी तरह से प्यार में पागल हो गए हैं। चलिए अब मुझे रेडी होना है, मुझे यहाँ रख देना है। और वेलकम, हेलो। तो मैं आप सबको मिस आयजा से मिलवाना चाहता हूँ। शी विल वर्क एज ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर टर्की। वेलकम मिस आयशा, मैं जान देविद। सनम। आयशा। वेलकम। मिस सनम ठीक है। प्लीज। हाँ, थैंक्स। मैं शुरू करती हूँ। और फिर वो अपनी मैरिटल नोटबुक अपनी लिपस्टिक से साइन करती है। और फिर हमारा स्लोगन आता है, मेकअप समथिंग गुड। परफेक्ट, मुझे पसंद आया। वंडरफुल, सुपर। आई एम ग्लैड आपको अच्छा लगा। वेरी गुड। Congratulations. थैंक यू वेरी मच। ये जॉब आपकी हुई मिस्टर जॉन। थैंक यू वेरी मच। इसमें तुम्हारा भी हाथ है ना? Congratulations. थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड थी। Cheers. आई लव यू सो मच जान। अच्छा, इन सब लोगों में से हाँ, क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगता। आई लव यू टू माय स्वीटहार्ट। नहीं चले? चलो चलते हैं ना। हाय। पार्टी विदाउट मिस जेदा मुमकिन नहीं है, इसलिए इन्हें इनवाइट कर लिया। हाँ, इनके बिना तो पार्टी अधूरी थी। हाय। Hi to you too, dear. ओह हाय टू मीट यू। Hi, कैसे हैं? ओके गाइस, जेदा के लिए तालियां हो जाएं।
इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, तुम ये अप्लॉज डिजर्व करती हो क्योंकि तुमने ही हमारा मैकेनन से कांटेक्ट करवाया और इतना सब कुछ होने के बावजूद तुमने हमारा रिलेशन वार्म रखा। ये इतना आसान नहीं है, सो थैंक यू वेरी मच जेदा। थैंक यू सो मच मिस जेदा, आपकी वजह से आज ये प्रोजेक्ट हमें मिला। जेदा बुलाओ मुझे मिस टेरेन। जेदा, तो ठीक है, लेट्स टोस्ट फॉर फ्रेंडशिप। चीयर्स। पर हमारे कैंपेन को नेग्लेक्ट मत करना, कंपास पोर्ट याद रखना। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो? हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा है। हाँ, एक्चुअली हम एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं थे। हाँ, ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लगेगा पर हम ऐसे अलग है और फिर भी हमें एक दूसरे की आवाज सुनाई देती है। क्यों, है ना जान? हाँ सच में। और हमें अलग करना इतनी आसान बात नहीं है, समझी? लेट्स ड्रिंक फॉर दैट देन। मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लाती हूँ, वो तुम्हारी मदद करेगा शायद। दरवाजे पर कोई है, कोई आया है, मैं देखती हूँ। आप यहाँ? आंटी, आप यहाँ वापस क्यों आई है? क्या कहा आंटी? मैं तुम्हारी आंटी कैसे हो सकती हूँ? ओह, वो इसीलिए क्योंकि आप उम्र में मुझसे बड़ी है। एनीवे, तुम यहाँ काम करती होगी, मैं तुमसे डील नहीं कर सकती। इसे पकड़ो और अच्छे से हैंग कर दो। एक सेकंड, मुझे माफ कीजिए पर मैं आपको ऐसे अंदर आने नहीं दे सकती। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मैं कौन? आप मुझे इस घर के ओनर समझ लीजिए। एक मिनट रुकिए, बहुत हो गया। अपना कोट और बैग संभालिए। और आपको यहाँ आखिर बुलाया किसने है? हाँ? सनम, तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? जान, मॉम, सच में? क्या तुम मुझे वेलकम नहीं करोगे बेटा? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं सच में आप पर। तुमने अब तक इसे हैंग नहीं किया, अब तक बातें किए जा रही हो। गो एंड हैंग देम। जान, तुम्हारे सर्वेंट्स क्वालिफाइड नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड है, नौकर नहीं। इज्जत से पेश आओ। ओह, ये तो बहुत ही बुरी बात है जान। मेरा मतलब है, मेरा इसके साथ पहला एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा। हाँ, मुझे लगता है आप एमरे से मिलने आई हो। नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब तक तो अच्छा हूँ। सनम, हम बाहर जा रहे हैं। ये लीजिए आपका कोट। आप ठीक है जान? हाँ, मैं ठीक हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, शायद माउंटेन हाउस। मुझे लोगों से दूर रहना है। जान आप इतना फास्ट ड्राइव क्यों कर रहे हैं? सॉरी, मैं कुछ सोच रहा था। अच्छा, तो फिर मैं ड्राइव करूं? नहीं, मैं स्लो चलाऊंगा। मुझे फिक्र हो रही है इसलिए। ओके सनम, हम अब स्लो चलेंगे। अच्छा, मैं क्या तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? आई थिंक वही सही रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे आपके साथ रहना है। आप जहाँ जाएंगे मैं वहाँ आऊंगी। जॉन, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपके मॉम के साथ मेरी शुरुआती मुलाकात बिल्कुल अच्छी नहीं थी।
अगर अच्छी शुरुआत हो भी जाती तो क्या, और अगर ना होती तो भी क्या। I mean, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस दुनिया में है या नहीं। तुम बस उन्हें दरवाजे पर मिली हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, हमारी पहली मीटिंग डोर पे नहीं हुई थी। हमारे पड़ोस में मेरा उनके साथ झगड़ा हुआ था। तुम्हारे एरिया में? क्या कह रही हो? हाँ, हमारी ग्रोसरी शॉप के सामने उन्होंने हमारे बिल्ली के खाने के पॉट पर किक मारी और फिर मुझे गुस्सा आ गया और इसी वजह से हमारी बहस हो गई। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा कोइंसिडेंस था। एक सेकंड सनम, ग्रोसरी, बिल्ली, क्या मेरी मॉम तुम्हारे एरिया में आई थी? हाँ, उनकी कार शॉप के सामने खराब हो गई थी और इसीलिए उन्होंने अपना टाइम हमारी शॉप में बिताया ये था। सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और कुछ भी नहीं। हाँ, वही तो कह रही हूँ मैं। ये कैसे हो सकता है? और आपको पता है, उन्होंने तो मेरी मॉम से भी बहुत बहस की। ये सब कब हुआ? कल जब आपने मुझे ड्रॉप किया तो मैं शॉप में चली गई थी और वही ये सब हुआ। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। ये कैसा कोइंसिडेंस है? तुम सही कह रही हो, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। क्या मतलब है आपका? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा है कुछ भी। मेरी मॉम ने मेरा इंस्पेक्शन किया, ये बात तो क्लियर है। आई अंडरस्टैंड। मतलब तुम्हारे लिए सनम, आई एम श्योर उन्होंने न्यूज पढ़ी होगी। इंस्पेक्शन? हाँ, मतलब उन्होंने न्यूज पढ़ी होगी, किसी ने इन्फॉर्म किया होगा और ये ऑब्वियस है कि वो वहाँ इंस्पेक्शन करने आई थी। चेक करने आई होगी कि मेरा बेटा किसको डेट कर रहा है, लड़की कैसी है, क्या करती है, ये सब जानना है। ओ, उन्हें पता चला तो वो मेरे बारे में बहुत बुरी चीजें सोच रही होंगी। ब्रावो सर। उन्हें जो सोचना है वो सोच सकती है, हमें क्या करना है? मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती वो। मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि वो क्या सोचती है, और उसके अलावा मेरी जिंदगी में उन्हें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत है ही नहीं। जान, वो आपकी मॉम है। मॉम थी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अब वो मेरे लिए कोई नहीं है, वो सिर्फ एमरे की मॉम है। पर फिर सनम, भी... पता है सबसे अजीब बात क्या है? मैं बताता हूँ। अजीब बात ये है कि वो इतने सालों बाद वापस आई है। वो क्यों आई है मुझे बस वो जानना है। इसके पीछे उनका कोई मकसद है, क्योंकि वो अच्छी औरत नहीं है। जान, बात को ऐसे मत बढ़ाइए। शायद अब वो चेंज हो गई होगी, उन्हें रिग्रेट हो रहा होगा। ऐसा भी तो हो सकता नहीं हो सकता सनम, तुम मेरी मॉम को अभी तक जानती नहीं हो। अगर वो तुम्हारे आजू बाजू है तो कोई परेशानी जरूर हो सकती है। पर एटलीस्ट आपको उनकी बात सुननी चाहिए। शायद ऐसा हो कि आप उन्हें माफ कर दें। तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेंगी? वो मुझे कोई सैड स्टोरी सुनाएंगी और मुझे यकीन हो जाएगा और फिर मैं उन्हें माफ कर दूंगा, ऐसे कुछ होगा ना? उनकी बात सुने बिना आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जान, मॉम्स का प्यार बहुत अलग होता है। उनके प्यार करने का तरीका सबसे अलग होता है। सनम, एक बात जान लो, मुझे उनके प्यार की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मुझे बस तुम्हारी जरूरत है सनम। और मुझे भी। सॉरी, लैला का मैसेज आया है। वो मुझे बहुत लेट हो गया है। मुझे समझ नहीं आता, जब मैं आपके साथ होती हूँ तो टाइम कितनी जल्दी निकलता है। You mean जाने का टाइम आ गया? कौन? ज़ैदा। ज़ैदा ने किया है ना आपको मैसेज? वो पिराना आज उसने आपको किस किया था, उसी ने किया है ना? नहीं, एमरे है, एमरे। हमारी लेडी होटल चली गई है, वही मैसेज करके बता रहा है मुझे। एनीवे, चलो तुम्हारा कोट ले लो, हम चलते हैं, लेट हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। हाँ, तुम क्या कह रही थी? थैंक्स फॉर द टी। हाँ, अब चाय का वक्त हो गया है। सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब। काफी अच्छी है। बॉन एपेटिट जान। जान जान जान। क्या छिप क्यों रही हो? बोलो। जान, आपकी मॉम यहाँ हाँ, वो पर है। आ सकती है, पर मैं क्या करूँ? वो ज्यादा देर रुकेंगी नहीं है वैसे। जान, आप ऐसा मत करोगे। आप इतनी जल्दी बात को मत बदलिए। सनम, हमने साथ में वाकई एक बहुत अच्छा काम किया है। फैब्रिक का केस खत्म हो गया, भले ही आइलैंड का केस शुरू हो गया, पर वो ठीक है। मुझे उनके बारे में कुछ सोचना नहीं है और मुझे मिसेस हुमा के बारे में भी नहीं सोचना है। वो मेरे लिए इनविजिबल है। ठीक है, तो फिर लेट्स वर्क। काम शुरू करते हैं, है ना? हाँ ठीक है, स्टार्ट करो। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। ये रहा। हाँ ठीक है। I'll start. हमने जो लाइंस चेक की थी मैं वो लिख लेती हूँ। पहले ये डॉक्यूमेंट्स है, हमने ये चेक किए थे, पर रेड मोड के लिए हमें उनकी प्रीवियस ग्लोबल कैंपेन स्टडी करनी है और इससे शायद हमें आगे के लिए कुछ अच्छे आइडियाज मिल जाए।
जान, मिस्टर जान, प्लीज बी सीरियस, ध्यान दीजिए, मैं कुछ बता रही हूँ आपको। हाँ, हमें उनकी जरूरत है, हमें सीरियस होने की जरूरत है। एक्चुअली डेरन ने हमसे पहले वाली कैंपेन्स की सारी इंफॉर्मेशन मांगी है। वाओ, दैट्स सुपर। ठीक है, वेरी गुड। फैब्रिक का कॉल है, वो क्यों कॉल कर रहा है? नेवर माइंड जान। सुन मेरी बात, हमारा काम खत्म हो चुका है, तो तू बार बार सनम को क्यों कॉल कर रहा है? मिस्टर जान, हाँ आप सही हो, हमारा बिजनेस रिलेशन खत्म हो गया, पर मैं मिस सनम से माफी मांगना चाहता हूँ, इसलिए फोन किया मैंने। सोचा उनसे फोन पर ही माफी मांग लूं। सनम का तुझसे कोई लेना देना है ही नहीं, तो मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी कंपनी से दूर रह। सुनिए मिस्टर जान, मैं आपसे वापस बैड टर्म्स पर नहीं आना चाहता, आप मुझे धमकाना प्लीज बंद कीजिए, ठीक है? हाँ, कर ले जो करना है, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। जान, सनम, अगर ये आदमी दोबारा कॉल करता है ना, तो तुम मुझसे बात नहीं करोगे, सीधा मुझे कहोगी, ठीक है? ठीक है, ठीक है, फिर मैं चलती हूँ जान। ये जो बजट है ये मिस्टर जान ने अप्रूव किया है। बहाने मत बनाओ प्लीज, बहाने मत बनाओ। क्या तुम दोनों बहनें हो? हाँ, यस। मुझे लगा ही था। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मिसेस हुमा को ये कलर्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगे जो रेड मोर कैंपेन के लिए चूज किए हैं। और कौन सी अथॉरिटी से? मैं ऑथराइज्ड हूँ क्योंकि मैं भी इस कंपनी की पार्टनर हूँ। सच में? साल में एक बार आके ऐसा करोगी? ब्रावो, सुपर परफॉर्मेंस। आइलैंड भी मुझसे अग्री करती है, ये गलत चॉइस है बिल्कुल। अच्छा, यस। वो ये कह रही जो रॉन्ग चॉइसेस की एक्सपर्ट है। मुझे लगता है कि आप लोग अपने मेकअप के लिए खुद अपने कलर चूज कर सकती है, पर कैंपेन के लिए कलर्स चूज करना कुछ थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, यू नो। तो बेहतर यही होगा कि आप ऐसी चीजों में इन्वॉल्व ना हो। पर वैसे आपको चाय के बारे में कुछ नहीं पता। गॉड ब्लेस यू सनम, थैंक यू सो मच। जॉन, जॉन, तुम्हारे पापा ने इस कंपनी को यहाँ तक लाने के लिए बहुत कुछ किया है, तुम सोच भी नहीं सकते इतना। और जो लोग ये डिजर्व नहीं करते उन्हें अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए। पर उन्होंने आप पर भरोसा तो किया था। कैसी है आप? मॉम, आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। आपके लिए भी लाई हूँ मिसेस ह्यूमा। अब कलर अलग है, आपने अगर नोटिस नहीं किया तो देखिए ना, अब जरा कलर अलग है। मॉम, अच्छा तो मॉम आप खाना लेकर आई हैं। स्टफ्ड कैबेज लीव्स। स्टफ कैफेज लीव्स। मिसेस ह्यूमा, आप मेरे मॉम के बनाए हुए स्टफ कैबेज लीव्स खा के देखिए, बहुत टेस्टी बनाती है ये। बहुत टेस्टी है ना? हाँ हाँ, बहुत 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 ज्यादा टेस्टी। आप खाना पसंद करोगी? मैं ऐसी चीजें नहीं खाती जिनके बारे में मुझे पता ही ना हो। ठीक है, आपको नहीं पता लेकिन मुझे पता है क्योंकि ये मेरे मॉम के बनाए हुए हैं। मुझे नहीं चाहिए। बेटा क्यों जबरदस्ती कर रही हो, वापस ले आओ। अरे टेस्ट तो मुझे कीजिए नहीं ना। खाना है। बेटा उन्हें क्यों फोर्स कर रही हो, उन्हें घर का खाना खाने की आदत नहीं है। यहाँ ले आओ, रखो रखो, इधर ले आओ, लाओ वापस लाओ, मुझे दो। मुझे आदत है, मुझे आदत है। हम भी घर का ही खाना खाते हैं, पर हम कुछ अलग खाते हैं, काफी डिफरेंट, यू नो। अलग है जैसे? मुझे तुम्हारे यहाँ का कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे रेजिडेंस कल्चर पसंद हाँ, रात को आपके घर ब्रेड खत्म हो जाए तो आपकी यहाँ कोई दुकान नहीं होती है, आपको भूखे ही सोना पड़ता है। ऐसी सोसाइटी है ना, बड़ी हाई सोसाइटी है। है। मॉम, कंटेम्प्रेरी लाइफ, मॉडर्न लाइफ। हाँ, कंटेम्परेरी। पड़ोस में कौन रहता है ये भी पता नहीं होगा, ना ही कोई किसी की मदद करता होगा। ऊपर वाला बचाए ऐसे लोगों को। ऐसी रईसी का कोई फायदा है बेटा, जहाँ कोई किसी की मदद ही ना करता हो। हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ मिसेस मैकबे। ये लीजिए Thank चाय, you, बेटा। आराम से। वैसे हर किसी को अपने हिसाब से रहना चाहिए। मुझे बहुत काम है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। आई एम सॉरी अबाउट दैट। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। पर ये खाने की वजह से नहीं है, कुछ और ही है। हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि तुमने अपना फैसला नहीं बदला। मिसेस मैकबे प्लीज आइए। थैंक यू। और इस टेस्टी खाने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस योर हैंड्स। मजा आ गया, कुछ ज्यादा ही खा लिया मैंने सच में। थैंक यू वेरी तुम्हें मच। पसंद आए ना, मैं फिर से बनाऊंगी। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरे खाने की तारीफ करता है, उसे खाता है। मॉम,
आप कब आई यहाँ पर? जान, मैं अपनी मॉम के साथ चली जाऊं, उन्हें अभी बहुत डीमोरलाइज फील हो रहा होगा और मैं नहीं चाहती कि वो दिन भर मुंह लटकाई फिरे। ठीक है, मैं स्पोर्ट्स सलून जा रहा हूँ। मैं अपनी थोड़ी कैलोरीज बर्न कर लेता हूँ, है ना? ठीक है, मैं अभी आती हूँ, मिलते हैं बाद में। वो औरत अपनी आंखें ऐसे ऐसे हिलाती है बेटा, मैंने देखा है। मिसेस मैफक्यूबे, गुड बाय। गुड बाय बेटा। देखा तो उसे कैसे यहाँ खाना ला रही है, कितना कितना ऑर्डिनरी और कितना बकवास। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। कितनी अजीब औरत है, और उसकी बेटी तो उससे भी बकवास। नहीं मिसेस हुमा, उसकी सिर्फ एक बेटी नहीं है, दो बेटियां हैं और दोनों यहीं पर काम करती हैं। बेचारे मेरे बेटे, आई एम रियली स्कैर्ड। इस वक्त तो वो सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन एक दिन जरूर देखेंगे। क्या हुआ, तुम किसके ख्यालों में खोई हुई हो? हाँ, तुम बिना कुछ देखे बस चलते जा रही हो। मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ, मुझे तुम्हारे चेहरे को अच्छे से देखना है। तुम इतनी ब्यूटीफुल। मैं भाग के आई ताकि मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, यही रीजन था। आपने एक्सरसाइज की क्या? और मेरा स्ट्रेस भी चला गया, मुझे काफी अच्छा लगा। हाँ, सच में। गुड। जॉन, ये वापस Welcome, आ गई Jayla। यार। थैंक्स जॉन। वेलकम, हैव अ नाइस डे। हाय डियर, मेरे पास जॉन के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर थी। गुड, मुझे तो आपके लिए रूम भी अरेंज करना चाहिए जिससे पूरे शहर का व्यू नजर आए। वापस आना जाना डिफिकल्ट होता है ना? हाँ, मेरे कैबिन में चले। तो क्या न्यूज़ है, बताओ, मुझे जानना है। जॉन, फैब्री एक नया परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं। कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? हम फैब्री की एक मीटिंग से आ रहे थे, तभी अचानक फोन बजा। मुझे ऐसा लगता है कि मैक्स का कोई जासूस है वहाँ पर, इसीलिए। एक जासूस? ये मुझे दो से। अनफॉर्चुनेटली। आप प्लीज बैठिए। थैंक्स। सो और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो मार्केट में लाए, और वो कह रहे हैं कि इसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अच्छा हुआ मैं इस बारे में पता चला। आई थिंक मिस्टर मैकिनन को कैंपेन की डेट्स चाहिए होंगी। एग्जैक्टली जॉन, बिल्कुल सही बात है। हम फैब्रिक को रेड मोड के ऊपर नहीं आने दे सकते हैं। हमें जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा। यू डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेंगे। फिक्र मत करो और हम पर डाउट भी मत करना, ओके? मुझे पूरा यकीन है तो पूरी कोशिश करोगे। मुझे फैब्रिक की हार देखकर बहुत खुशी मिलेगी। वो अभी भी कॉल करता है सनम को, पता है? क्या सच में सनी? हाँ, ऐसा ही कुछ। अंदर आओ डरन, आ जाओ। अब एक नई प्रोग्रेस हो गई है, हमें जल्द से जल्द लॉन्च डेट निकालनी होगी। ओह रियली? वेलकम मिस जेदा। हेलो। ठीक है, और क्या रीजन है? रीजन ये है कि फैब्रिक की कंपनी एक नया परफ्यूम लॉन्च करने वाली है मार्केट में। पर आखिर ये कैसे मुमकिन है? हम कैंपेन की तैयारी पहले से कर रहे हैं और ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था। अच्छा, कोई बात नहीं, हम और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं सब कुछ प्रोग्राम कर लूंगी। ठीक है, फिर मुझे काम करना चाहिए। वाह, ये सुपर प्लान है। तुम्हें अच्छा लगा क्या? हाँ। तुम्हारे बिना ये कभी गाइस नहीं हो गाइस, पाता। एक मिनट प्लीज। क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? स्टॉप इट, रुको। क्या हुआ? तुम ये क्या कर रही हो? गाइस सब ध्यान दो। फैब्रिक मार्केट में एक नया परफ्यूम लॉन्च कर रहा है, तो हमने कैंपेन के लिए अपनी स्पीड बढ़ानी होगी रेड मोड के, और हमें जल्द से जल्द कैंपेन की डेट भी डिसाइड करनी होगी। हाँ मेरे दोस्तों, इसका मतलब है कि ओवर टाइम वर्क। एग्जैक्टली। ब्रावो। हम ये काम के दौरान काफी थकने वाले, पर मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि हम लोग ये वंडरफुल कैंपेन करेंगे। अच्छा कैंपेन करेंगे। बिल्कुल। ओके गाइस, मेरे पास काफी मार्जिनल, काफी ओरिजिनल और एक मैडनिंग आइडिया है। मैं आप सबको बताऊंगा। हम आपके घर पर काम करेंगे। एग्जैक्टली। चलो वहाँ जाते हैं, हम वहाँ कंफर्टेबली काम कर पाएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाएंगे। तो चलो यहाँ से चलते हैं और शाम 8 बजे मेरे घर पर मिलते हैं। यस मिस्टर जान। ठीक है, guys, मुझे फुल एनर्जी चाहिए। गेट प्रिपेयर्ड, ओके? ऑफ कोर्स। हाँ चल। जान, मुझे पहले घर जाना होगा, मुझे वहाँ कुछ काम है। ओके, ठीक है। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? नहीं, थैंक्स। सनम, अंदर आ जाओ। थैंक यू जान। आ जाओ।
क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? हाँ, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हूँ। थक गई हो? फिर मैं तुम्हें ऐसे पकड़ता हूँ, मैं तुम्हें धीरे से मेरी एनर्जी ट्रांसफर करता हूँ ताकि तुम एनर्जाइज्ड हो जाओ। नहीं, आज मैं काफी थक गई हूँ, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। आ जाओ मेरे पास रहोगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें। You know, I really missed you so much. हम लोग आ गए। हम आ गए। वेलकम। थैंक यू सो मच। तुम अपनी मॉम को वेलकम नहीं करोगे? एक बात कहूँ तुमसे, एक होटल तुम्हारे घर जैसा कंफर्टेबल हो सकता है, पर ये 5 स्टार होटल से बहुत बेहतर है। आप यहाँ आने की परमिशन भी नहीं लेती है। आपको पता है कि आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जॉन, एमरे, तुम क्या कहोगे? ओह नहीं मॉम, आइए मैं आपको रूम दिखाता हूँ आपका। क्या तुम इसे टांग दोगी प्लीज? थैंक यू। कहाँ, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड। वो होटल में कंफर्टेबल नहीं थी और मुझे उन्होंने कहा कि मैं उन्हें घर ले आऊं, इसलिए लाना पड़ा। मैं उनका सामान रख देता हूँ। मैं देखती हूँ डार्लिंग। सनेम, ये जच रहा है तुम्हें तुम पे? अच्छा लगा ना? हाँ, मैं करती हूँ। चलो काम Hello. करते हैं। वेलकम। हेलो, हम लोग आ वेलकम गए। गाइस, वेलकम। काम शुरू करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए, ओके? हाँ तो गाइस, हमारी स्ट्रेटजी ऐसी ही रहेगी। इसके साथ हम स्टेबल रह पाएंगे और हमें हमारे राइवल के प्रोग्रेस की इंफॉर्मेशन भी चाहिए। प्रोडक्शन फिलहाल कंप्लीट नहीं हुआ, ये हम सब जानते हैं। हाँ, और मैं गैस कर सकता हूँ कि उसके फ्यूचर के स्टेप्स क्या होंगे और वो क्या कर सकता है। उसने आखिर सीक्रेटली क्या क्या किया होगा? क्या कोई प्रेडिक्ट कर सकता है क्या हुआ होगा? एनीवन? मिस्टर जॉन, ये प्रीवियस परफ्यूम का भी वेरिएशन हो सकता है। हाँ, पहले भी उन्होंने कुछ नया लॉन्च नहीं किया। हर चीज थोड़ी बहुत रिपीटेटिव थी, पर उनकी एक्साइटमेंट मुझे काफी पैनिक कर रही है। सनम, तुम चुप क्यों? कुछ कहना चाहोगी? वेल, वो रिपीटेटिव हो सकता है, कुछ नया कर सकते हैं, समथिंग नॉस्टैल्जिक मे बी। मिस्टर फाब्री काफी पॉजिटिव है सनम, तुम जो भी कह रही हो उसका कोई मतलब नहीं है। नॉनसेंस बातें मत करो, इस चीज का कोई मतलब नहीं। एक्चुअली तुम सही हो सनम। वो ये सोच सकते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, जैसे कि मैं एक ही परफ्यूम कई सालों से यूज कर रही हूँ और मुझे वो बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। हम कह सकते हैं कि मतलब हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि ये साल वो कुछ कोरल या बर्न्ड ऑरेंज कलर्स को यूज करेंगे क्योंकि वो फैशन में है। वो एक एक्सोटिक फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम हो सकता है जिसमें फूलों की खुशबू हो। हाँ, ये हो सकता है। एनी मोर आइडियाज? अब वो जो इतने एक्साइटेड है तो मुझे लगता है वो जरूर औरतों के लिए ही होगा। सनम डियर, हुमा डियर, सॉरी, यस प्लीज। हाँ क्या बोलिए। तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो? हाँ ऑफ कोर्स। मैं इस किचन से वाकिफ नहीं हूँ, तो क्या मुझे एक कप चाय मिलेगी? तुम्हारी फेमस चाय। जरूर, मुझे ये रिक्वेस्ट स्ट्रेंज नहीं लगी। ठीक है। इमरे, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? क्योंकि हम तुम्हारा भी ओपिनियन सुनना चाहेंगे। मुझे लगता है वो औरतों के लिए होगा, पर मुझे कोई आइडिया नहीं कि कैसा होगा वो। थैंक यू सो मच। मिसेस हुमा, ये रही आपकी चाय। थैंक यू सो मच हनी। बॉन एपेटिट। अब जान, आई होप कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ इस तरह से घूमकर। नहीं, मेरे लिए आप एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेवर माइंड। वेल गाइस, एक ब्रेक ले लेते हैं। हमारे किचन में आपके लिए चाय, कॉफी, पानी सब कुछ है, सो प्लीज बी कंफर्टेबल। वंडरफुल। गॉड ब्लेस यू सनम। मुझे चाय पसंद नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। रियली? हाँ। आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट। बॉन एपेटिट। जॉन,
बर्फ पिघल रही है। आपकी माँ मुझे अच्छा ट्रीट कर रही है। मैं नहीं आपने चाहता देखा? कि वो बर्फ पिघल जाए, कोई जरूरत है ही नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम उनके क्लोज जाओ और उन पर कभी भरोसा करने की सोचो भी, ठीक है? तुम सोच भी नहीं सकती कि वो क्या प्लान कर रही होगी। मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सच हाँ, में? सुनो मेरी बात। मुझे बस ये लगा कि शायद वो मेरे साथ गुड टर्म्स पर आना चाहती है और कुछ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं देखती हूँ, ठीक है? हाँ प्लीज गुलिस। और तुम्हें पता है, हमें हमारे जॉब पर फोकस करना चाहिए। परफ्यूम पर फोकस करो। मैं तुमसे वंडरफुल आइडियाज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? हेलो एवरीवन। वेलकम जेदा। थैंक्स डेरिन। ओह हेलो। ये फिर से अब तुम कहोगी कि ये यहाँ क्या कर रही है, पर ऐसा मत कहो। तुम जब भी उसे देखती हो यही सवाल करती हो। ओह हाँ, सच है। हे वेलकम जेदा। थैंक्स डियर। मुझे पता चला कि तुम घर पर काम कर रहे हो। पक्का उन्हें बोर हो रहा होगा, है ना? तभी उन्होंने मुझे बुलाया। हाँ, ये मुझे कभी मना नहीं करती है। आओ, कम ऑन। हाउ नाइस, ये कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, सब लोग यहाँ सुपर बिजी हैं। देखो तो, लग रहा है जैसे बेस्ट फ्रेंड्स बन गई। मैंने पार्टी में इंट्रोड्यूस कराया था। जेडा के डैड हमारे मॉम के फ्रेंड थे, इसलिए वो लोग इतने कॉल मिल गए। जान, हमने आज बहुत काम कर लिया है और टीम भी थक गई है। आज के लिए एंड कर दे। अगर तुम कह रही हो तो। वैसे अभी मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। ओके गाइज, हाँ काफी लेट हो गया तो आज यहीं रैप करते हैं। हमें कल के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो आप लोग सब घर जा सकते हैं। हैव अ गुड नाइट। चलो, सी यू। तुम यहीं रखो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। मुझे कुछ काम है तुमसे, मुझे बात करनी है। हाँ लाला। दीदी है, अच्छा देखने दो मुझे। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या सच में उन दोनों का गुस्सा खत्म हुआ? वाओ, सुपर। मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, ठीक है, फिक्र मत करो, मैं आ रही हूँ। बाय, सी यू। तुम्हारे पेरेंट्स? हाँ, वो सब ठीक देखा, है। मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम खामखा इतनी परेशान हो रही थी। स्ट्रेस मत लिया करो। जान मुझे घर जाओ तुम। हाँ, इससे ओ, पहले तुमने कि शुरू किया और मैंने खत्म कर दिया। हाँ, मैं काफी क्लेवर हूँ, मुझे अब तुम्हारी सारी बातें समझ आ गई। चलो हम चलते हैं, हमें माउंटेन हाउस जाना है। आप वहाँ रुकोगे? हाँ, जब तक ये औरत यहाँ है मैं वहीं रहने वाला हूँ। ठीक है जान, ठीक है। गुड बाय डियर। या गुड इवनिंग, बाय। जान, आप जा रहे हैं? हमने अभी तक नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा। सॉरी। हमें लगा कि हम कुछ देर बात करेंगे जान। आपको गलत लगा। सनम, सनम, अपना कोट मत उतारो, उसे पहन कर ही रखो। ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। जरा पीछे मुड़ना। वंडरफुल। अब हमें चलना चाहिए, चलो चलते हैं। कहाँ? क्या कहाँ? कहाँ मतलब क्या 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 कहाँ क्या कह रही हो? सरप्राइज मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सरप्राइज समझती हो तुम? हाँ, जान, तुम्हें पता है तो तुम चुप रहना। मैं जान, मुझे आपसे कुछ कहना है जान। मैं आपसे कहने वाली थी कि यहाँ पर आते हैं। हाँ, सच में? हाँ, अकेले में बात करने के लिए। मुझे आपसे बात करनी है। मैं जानता हूँ कि तुम क्या बात करना चाहती हो। सच में? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस मामले में ना पड़ो। जान सुनिए प्लीज, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। सनम, मैं तुम्हें समझता हूँ। तुम चाहती हो कि मेरी मॉम के साथ मेरा रिलेशन अच्छा हो जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मुझे खुद इससे सॉल्व करने दो। तुम इसमें मत उलझोगे। मैं नहीं चाहता कि इस सब के चक्कर में तुम्हें कोई दुख पहुंचे। यू नो। ऑलराइट जान। ओके, मुझे खुशी हुई कि तुमने अग्री कर लिया। चलो चलते हैं। जान, जान, मुझे यकीन नहीं हो रहा।
अच्छी खुशबू है इसकी। तुम्हें पसंद आई? हाँ, बहुत प्यारी है। कोई भी खुशबू तुमसे ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। जान, काश मैं हमेशा के लिए यही रहूं, हमारे इर्द गिर्द कोई भी ना हो, आप, मैं और ये। तुम मुझसे बोर नहीं हो जाओगी ना? नहीं, कभी नहीं। बोर क्यों हो जाऊंगी? Beraber olmak seninle çok güzel belki ama düşlemek. तुम्हें पता है कि पुराने वक्त में इजिप्ट के लोग कहते थे कि फिंगर की वेन सीधे दिल तक जाती है, यहाँ से होकर यहाँ तक। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता था? सच में? मॉडर्न मेडिसिन में ये साबित किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी भी लोग जो शादी करना चाहते हैं वो ऐसा ही करते हैं, क्योंकि ये इतने सालों से चलते आ रहा है, तो लोगों का अभी भी उसमें विश्वास है। जॉन, जॉन, ये स्टोन। हाँ सनम, ये व्हाइट मून स्टोन है। तुम ही हो जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में इतनी खुशी है। लेकिन मैंने तो वो तोड़ दिया था। क्या आपने उससे ये रिंग बनवाई? सनम, तुमसे मिलने के बाद मैं एक अलग इंसान बन गया। मैं अब अलग फील करता हूँ, लेकिन मैं उसी वक्त समझदार भी बन जाता हूँ, और कभी कभी मैं ब्रेव बन जाता हूँ, तो कभी कभी बहुत लाइट फील करता हूँ। उसी वक्त मैं खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता हूँ। तुम्हें पता है क्या, जब से तुम मुझे मिली हो, मैंने मेरी आंखों को, मेरे हाथों को, मैंने मेरे दिल की धड़कन को फील किया, और मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि चाहे जो हो जाए, हम अपनी पूरी जिंदगी एक साथ ही रहें। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहती? जान, मैं तो ये एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, लेकिन क्या सनम? क्या हम इस लेकिन से कभी छुटकारा नहीं पा सकते? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम एक्सेप्ट करती हो, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ, मतलब मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मतलब रिजेक्ट कर रही हो? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये नामुमकिन है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कहना क्या चाह रही हो, तो प्लीज मुझे साफ साफ समझाओ। इससे पहले मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। हमसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट बात क्या हो सकती है सनम? मुझे बताना ही पड़ेगा, और ये आपको पता चलना चाहिए जान। सनीम, सनीम, लैला, मिस्टर जॉन, आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसे इंटरप्ट किया। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन तुम यहाँ कैसे? बहुत अर्जेंट काम था, पर सनीम का फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने मिस्टर एमरे को कहा मुझे आपके पास जाना है। क्यों, क्या हुआ? सनीम, मॉम की तबीयत खराब है। क्या हुआ उन्हें? पता नहीं, शायद ब्लड प्रेशर उनका हाई हो गया है। मुझे मिला है तो आंटी का फोन आया था, हमें जल्दी से जाना होगा, प्लीज। हाँ चलो चलते हैं। हाँ। मिस्टर जॉन, मॉम और डैड के बीच झगड़ा तब हुआ जब उन्होंने आपकी न्यूज पढ़ी, सो इट विल बी बेटर कि आप। हाँ, मैं समझ गया। तुम चाहती हो कि मैं ना आऊँ? मिस्टर एमरे गेट पर रुके हैं। जान, वो यही है, तो क्या मैं उनके साथ जा सकती हूँ? हाँ, एमरे तुम लोगों को सेफली घर ले जाएगा, पर मुझे इन्फॉर्म करना कि क्या होता है। ठीक है।
सी यू। चलो क्या जल्दी हुआ चलते है हैं। मॉम को? ये सब क्या है? चुप क्या रहो, मतलब है please, तुम्हारा? आप जल्दी चलो, वो बीमार है सनीम। लैला, मॉम को कॉल करो और पूछो उनकी तबीयत अब कैसी है। चलो जल्दी चलो। सनीम सनीम प्लीज एक सेकंड के लिए शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। मॉम ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने ऐसा सनीम क्या काम किया? डाउन। क्या मेरे भाई से बात हुई तुम्हारी? फैब्रिक के बारे में कुछ बताया तुमने उन्हें? नहीं अभी तो नहीं, पर मैं बताने वाली थी और बीच में तुम आ गई थी। अच्छा हम पहुंच गए। क्या मतलब है आपका? सनीम मैं सब जानता हूँ, मैंने तुम्हें फैब्रिक की कंपनी में देखा था। कैसे कैसे पता चला आपको? मैं तुमसे कल ही बात करने वाला था लेकिन हो नहीं पाई, तो मैंने लैला से बात की और फिर हमने ये डिसाइड किया। इसका मतलब मैंने वो सारे सीक्रेट जान से पहले भी छुपाए हैं और ये सब क्या हो रहा है? अब मुझे ये नया सीक्रेट छुपाना पड़ेगा। हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। अगर तुमने भाई को सच बता दिया तो वो तुम पर कभी भरोसा नहीं करेगा और वो सच में चला जाएगा। ऐसा होगा क्या? हाँ, वो सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। मेरा भाई तुम पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है सनीम, उसका दिल टूट जाएगा। वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन जान को झूठ से और सीक्रेट ट्रिक्स से सख्त नफरत है और मैं उनसे फिर से आपकी वजह से झूठ नहीं बोल सकती। मुझे उन्हें जाकर सब एक सच सेकंड बताना सनीम, है। बात तो सुनो ना प्लीज। सनीम लैला। तुम सही कह रही हो, सही कह रही हो। मैंने भी झूठ बोलने की कीमत चुकाई है, बहुत बुरी कीमत चुकाई है। मैं नहीं चाहता कि वो भी ऐसे ही ट्रॉमा में रहे। इस बार वो किसी की नहीं सुनेगा और निकल जाएगा। पहला अगर वो चले गए तो मैं उनके बगैर हम कैसे कोई ना जीऊंगी? कोई रास्ता निकाल लेंगे। जान ने मुझे प्रपोज किया था। मैं जानता हूँ। क्या कहा तुमने उससे? मैंने कहा कि मैं एक्सेप्ट नहीं तुमने कर उन्हें ना कह दिया? सकती। और क्या कहती मैं उनसे? इतने सारे झूठ बोलने के बाद धोखा देकर मैं शादी नहीं कर सकती। मैं खुद गिल्टी महसूस करती हूँ। मुझे ऐसा करने से पहले उन्हें अपनी सारी सच्चाई बता देनी होगी। अब यही तरीका सही है सनीम। मेरी मॉम वापस आ गई है, इसलिए वो स्ट्रेस में है। उसका डिसीजन इस वक्त कुछ भी हो सकता है। तुम उसे जानती हो। लेकिन उन्हें सही सिनेमा भी पता नहीं है। चलो चलते हैं। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती और नहीं भी नहीं कह सकती।